नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल SRG अकेडमी पर। साथियों, जैसा कि आप लोग जान रहे हो कि अभी मैंने पिछले संविधान की 2 से 3 क्लासों में 12 अनुसूचियाँ कंप्लीट करवाई हैं। तो बेटा, अनुसूचियाँ मुझे उम्मीद भी है कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ी होंगी, पहली से लेकर और 12वीं अनुसूची तक, जिसमें आपको पता है कि 1 से लेकर जो 8 अनुसूचियाँ थीं, ये मूल संविधान यानी 26 जनवरी 1950 को भारत में थी। 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची बाद में पहले संविधान संशोधन और इसके अलावा जो है पहला संविधान 1951 में 9वीं अनुसूची जुड़ती थी, जिसमें भूमि सुधार था। 52वां संविधान संशोधन 1985 में 10वीं अनुसूची जुड़ती है और इसके अलावा 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची जो है 73वें 74वें संविधान संशोधन द्वारा ग्राम पंचायत और नगर पंचायत जुड़ती है। कुल मिला के 12 अनुसूची होने के बाद आज हम पढ़ेंगे संविधान के भाग। तो बेटा, आपको हमने बता रखा है कि संविधान में कुल कितने भाग, आप कहोगे सर जी 22 भाग। और याद रखना, 3 जो जोड़ दिए गए हैं संविधान में संशोधन करके। जैसे आपको पता भाग 4 है। अब भाग 4 में तो नीति निर्देशक तत्व था, लेकिन उसको संशोधन करके उसमें मौलिक कर्तव्य को भी जोड़ा गया था। भाग 9 में जोड़ा गया था, इसके अलावा भाग 14 में। तो जब ये जोड़े गए तो अगर देखा जाए उस हिसाब से, हालांकि कितने हो गए 25, लेकिन संख्या के अनुसार अभी भी कितने हैं 22। क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस ने इसको एक बार 25 माना है 2019 वाले पेपर में, जो कि संशोधन के बाद टोटल अगर हम भाग देखेंगे तो 25 हैं। ठीक है, अब हम जरा देखते हैं इनको एक एक करके, और इनको आपको जानकारी होना ही चाहिए क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछ लेता है भाग 2 संबंधित है, संविधान के भाग 8 में कितने अनुच्छेद हैं, या भाग 14 किससे संबंधित है, भाग 12 किससे संबंधित है, भाग 17 किससे संबंधित है, भाग 20 किससे संबंधित है। तो आज मुझे उम्मीद है आप लोग पढ़ोगे और सारे भाग आप कंप्लीट करोगे। तो देखिए, पहला भाग जो है वो संविधान का पहले ही अनुच्छेद से लेकर 4 अनुच्छेद तक दिया गया है। इसमें किसका वर्णन है, संघ व उसके राज्य क्षेत्र। बेटा, कहीं पर भी अगर संघ की बात आ जाए तो आप तुरंत कहोगे केंद्र सरकार की बात आ रही, यानी पूरे ऑल ओवर इंडिया की चर्चा हो रही है, यानी संघ की बात आ रही। अब इसमें भारत की सीमा कितनी होगी, यानी पूरी 22,716 किलोमीटर पूरी भारत की सीमा के अलावा नॉटिकल मील यानी समुद्री मील में जो भारत का इकोनॉमिक जोन होता है उससे लेकर और सभी राज्यों में किसकी कितनी सीमा होगी, भारत का नाम क्या होगा, और भारत में जितने भी राज्य बने हैं ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी, भारत के संविधान के भाग 1 में। यानी कुल मिलाकर अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए, किसी भी राज्य के पुनर्गठन को लेकर पूछ दिया जाए, या इसके अलावा पूछ दिया जाए किसी भी राज्य की सीमा का परिवर्तन से लेकर पूछ दिया जाए, भारत के नाम से लेकर कोई क्वेश्चन पूछ दिया जाए, ये सारी चीजें संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक आने वाली है। अब हम बात करेंगे, जब हमारी जगह क्लियर हो गई तो हम किसकी चर्चा करेंगे, नागरिकता की। तो आपको पता है भाग 2 अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है, और ये किसके बारे में चर्चा करता है, तो आप कहोगे सर जी नागरिकता के बारे में चर्चा करता है, अनुच्छेद 5 से 11। तो आपको पता है कि नागरिकता हमारे यहाँ एकल नागरिकता का प्रावधान है, यानी हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, बिहार के रहने वाले हैं, मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, छत्तीसगढ़ के रहने वाले, किसी भी राज्य के रहने वाले हैं, तो हम किसी राज्य के नागरिक नहीं हैं, हम केवल और केवल इंडिया के नागरिक हैं। ब्रिटेन की तरह हमारे पास एकल नागरिकता का प्रावधान है, ना कि अमेरिका की तरह दोहरी नागरिकता है ना। तो आप लोगों के पास एकल नागरिकता का प्रावधान है, और ये संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 में इसका वर्णन किया गया है। अगर हम बात करें कि नागरिकता कितने प्रकार से ली जा सकती है, तो आपको पता होगा, हालांकि इसको डिटेल से पढ़ाएंगे सभी भागों को, तो 5 प्रकार से नागरिकता ली जा सकती है और नागरिकता त्यागी भी जा सकती है। ठीक है, तो ये हो गया नागरिकता का वर्णन। भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है मौलिक अधिकार। बेटा, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि मौलिक अधिकार किसी भी व्यक्ति को कौन से अधिकार हैं, तो मौलिक अधिकार किसी भी व्यक्ति के बेमूलभूत अधिकार हैं जो उसको जीवन जीने के लिए महत्वपूर्ण अधिकारों की गारंटी देते हैं। अतः ये मौलिक अधिकार किसी व्यक्ति को जब वो पैदा होता तब से ही मिल जाते हैं और मृत्यु तक उसके मौलिक अधिकार सुरक्षित रहते हैं। क्या नागरिकता की तरह मौलिक अधिकारों को कभी त्यागा जा सकता है, तो याद रखना, मौलिक अधिकारों को कभी भी त्यागा नहीं जा सकता। कुछ मौलिक अधिकार ऐसे भी हैं जो केवल और केवल भारतीयों को हैं, और कुछ मौलिक अधिकार भारतीयों के अलावा विदेशियों को भी प्राप्त हैं। अगर मौलिक अधिकार कुल कितने हैं तो आपको पता होना चाहिए, 6 मौलिक अधिकार हैं।
कौन कौन से? तो आपको पता है, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसके अलावा अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण यानी शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, और मौलिक अधिकारों का उपचार। यानी कुल 6 मौलिक अधिकार हमारे संविधान में हैं, जिनको कभी त्यागा नहीं जा सकता है। इनको अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, ये हो जाते हैं मौलिक अधिकार। हालांकि इसके कम से कम 4 से 5 क्लासें होने वाली है, मत समझना कि बस इतने में ही कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, इसके अलावा भाग 4 नीति निदेशक तत्व। देखिए, हमारे संविधान निर्माता समझिए कितना होशियार रहे होंगे। उन्होंने कितना, यानी आने वाले 100 साल तक सोच लिया है कि आने वाले नेता कैसे होंगे, तो उन्होंने इस बात को लिखे। अच्छा, वो ये भी जानते थे क्योंकि उस समय देश नया नया भी आजाद हुआ था, तो उन्होंने कहा था कि जब किसी भी राज्य, देखिए आपको पता है अभी मौलिक अधिकारों में एक अनुच्छेद 12 पढ़ाएंगे, उसमें राज्य शब्द की परिभाषा, उसको डिटेल से बताएंगे। अगर कोई भी राज्य, राज्य का मतलब हो गया चाहे केंद्र सरकार हो और चाहे राज्य सरकार हो, अगर कोई कानून बनाएगी तो कानून बनाते समय उसे राज्य के नागरिकों के हितों का संरक्षण ध्यान रखना होगा। कोई ऐसा कानून ना बनाए जिससे किसी व्यक्ति को कोई समस्या हो। यानी कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, वेलफेयर स्टेट की स्थापना करना, ये बात किसमें लिखी गई थी? नीति निदेशक तत्व में। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है, ये भी लिखा गया था, ये कोई जरूरी अनुच्छेद आपको पता है 37, जब आपको डिटेल से पढ़ाएंगे उसमें स्पष्ट लिखा है कि नीति निदेशक तत्वों के आधार पर हम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। हम सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कहेंगे कि देखिए मोदी जी हमारा कल्याण नहीं कर रहे हैं, अगर मोदी जी के पास पैसा है तो कल्याण कर देंगे। यानी नीति निदेशक तो एक ऐसा चेक है जिसको समय समय पर सुविधा अनुसार भुनाया जाएगा। ये केटी शाह नामक व्यक्ति ने कहा था। इसको भी डिटेल से आगे बताते हैं। आपको पता है अनुच्छेद भाग 4 का ए पार्ट यानी 51A में मौलिक कर्तव्य। अब देखिए, हमको मौलिक अधिकार मिले हैं, मौलिक अधिकार तो कोई नहीं ले सकता है। समानता का अधिकार है। अब मान लीजिए हमसे जाति, धर्म, लिंग, निवास आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, विधि के समान संरक्षण और विधि के समान समता सब मिले ही है। स्वतंत्रता का अधिकार 6 प्रकार के मिले ही हैं। ठीक है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता मिली है, सब कुछ मिला है। ठीक है, तो अब हमारी भी तो ड्यूटी है देश के प्रति, कुछ तो ड्यूटी मेरी भी है। अब इसीलिए जो बाद में 42वें संविधान संशोधन द्वारा इनको जोड़ा गया था, उस समय एक व्यक्ति थे, मंत्री थे सरदार सबर सिंह, और उनके अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई और उस समिति ने रूस के संविधान को पढ़ा। उस समय रूस नहीं होता था, उस समय USSR हुआ करता था, और उनकी अध्यक्षता में जो समिति बनी उसने मौलिक अधिकारों को सिफारिश की। हालांकि वर्तमान में 11 मौलिक अधिकार हैं, लेकिन इसका इतिहास 8 की सिफारिश की थी, फिर 10 जुड़े गए और बाद में 11। ठीक है, वर्तमान में 11 हैं। इसको पढ़ाएंगे, एक एक करके आपको बताएंगे। भाग 5 क्या? संघ सरकार। देखिए, सबसे लंबा भाग यही है, पूरे 100 अनुच्छेद का वर्णन है इसमें। संघ की अगर हम बात करें, इसमें राष्ट्रपति से शुरू होगा, क्योंकि राष्ट्रपति किसी राज्य का तो होता नहीं है, तो इसमें राष्ट्रपति कौन कौन आने वाला है? राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के अलावा इसमें कौन आएगा? प्रधानमंत्री, सॉरी उपराष्ट्रपति। कौन आएगा? उपराष्ट्रपति। ठीक, इसके अलावा कौन आएगा? प्रधानमंत्री, यानी पूरी मंत्री परिषद, सीधी सी बात है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो संसद। अब संसद का मतलब आप समझ चुके हो, सरला, यानी सा से संसद, रा से राज्यसभा, ला से लोकसभा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो सब संसद, लोकसभा अध्यक्ष और सभापति ये सब हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा इसमें हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट। इसके अलावा अगर हम बात करें तो महान्यायवादी, महान्यायवादी, ये नोट कर लेना, महान्यायवादी। इसके अलावा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बेटा, एवं महालेखा परीक्षक। बेटा एक बात याद रखना, अगर अपने संविधान के 1, 2, 3, 4, 5 ये भाग कंप्लीट कर लिए, मैं आपसे भरोसे से कह रहा हूं आधे से ज्यादा संविधान खत्म हो गया। क्योंकि भाग 5 और इसको उलट दो भाग 6। भाग 5 में जरूर टाइम लगेगा, कम से कम 20 दिन लगेंगे, 20 वीडियो बन जाएंगे भाग 3, 4, 5 में, 20 से ज्यादा जाएंगे। लेकिन हाँ, अगर इतना कंप्लीट कर लिया तो संविधान लगभग हम कह सकते हैं कि आपका आधे से ज्यादा समाप्त हो गया है। ठीक है, अब तो आपको पता है संघ यानी केंद्र की सरकार की चर्चा होती है किसमें? भाग 5 में। और इसको जस्ट देखो, राष्ट्रपति, केंद्र में राष्ट्रपति होता है, तो राज्य में आओगे राज्यपाल। ऊपर कौन होता है? अगर उपराष्ट्रपति, तो हालांकि उपराष्ट्रपति कुछ जो केंद्र शासित राज्य उसमें उपराज्यपाल का वर्णन होता है, पूर्ण राज्यों में नहीं होता। प्रधानमंत्री,
इधर हमारे मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद ऊपर भी होती है, मंत्रिपरिषद नीचे भी होती है, ऊपर संसद है, नीचे विधानमंडल हो गया, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, महान्यायवादी है, सॉलिसिटर जनरल वगैरह एडिशनल जो जनरल होते हैं वो अपने इधर हो जाते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये भैया केंद्र और राज्य दोनों का एक ही होता है, इसीलिए कुछ अनुच्छेद कम हो जाते हैं, ठीक है। तो भाग 6 राज्य सरकार मैंने आपको बता ही दिया है। अब जरा देखिएगा भाग 7 ये आपका निरसित है। भाग 8 यानी केंद्र शासित राज्य, आपको पता है कि जैसे दिल्ली हो गया, पुडुचेरी हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, ठीक है, लक्षद्वीप हो गया, ठीक है, इन राज्यों, ये केंद्र शासित राज्य हैं। इनमें क्या होता है, इनमें कुछ राज्यों में चुनाव होता है, कुछ में सीधा सीधा गृह मंत्रालय का ही प्रशासन चलता है। अगर चुनाव भी होगा फिर भी वहां का प्रशासन गृह मंत्रालय के ही अधीन होगा, यानी केंद्र शासित, यानी सीधा सीधा केंद्र की सरकार चलेगी। जैसे दिल्ली है, अब केजरीवाल साहब जो है हमारे, बहुत सारे जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास जो पावर होते हैं ना, वो केजरीवाल के पास नहीं है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री तो है लेकिन वो केंद्र शासित राज्य के हैं। बहुत सारी शक्तियां उनकी किसके पास होती है, एलजी के पास होती है, लेफ्टिनेंट गवर्नर जिसको कहते हैं उपराज्यपाल, उनके पास होती है। और वो किसके आधार पर काम करेगा, तो गृह मंत्रालय के आधार पर काम करेगा, है ना। तो ये कौन सा हो गया, भाग 8। भाग 9 इसमें बेटा पंचायतें होती हैं। पंचायत का मतलब अगर हम बात करें तो देखिए, आपको पता हमारे देश में त्रिस्तरीय सरकार है। त्रिस्तरीय मतलब केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पंचायतों की सरकार, ठीक है। जैसे आपको पता अगर गांव में है तो गांव की सरकार अलग होती है, वहां पे प्रधान जी होते हैं, ब्लॉक प्रमुख होते हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष होते हैं। नगर में आ जाओ तो नगर पालिका में यानी चेयरमैन होते हैं, ठीक है, मेयर वगैरह होते हैं, सभासद यानी होते हैं। तो कुल मिलाकर ये पंचायत है। अब इसमें 2 पार्ट हैं। अब आप पहला पार्ट में क्या है, नगर पालिकाएं, और दूसरे पार्ट में क्या है, तो सहकारी समितियां। दूसरे पार्ट में क्या है, सहकारी। सहकारी का मतलब होता है कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव की मतलब अगर हम बात करें तो जैसे आपको पंचायतों के लिए जैसे जो हम लोग सहयोग की समिति बनाते हैं, जैसे आप कुछ लोग किसान घर से होंगे, जैसे कोऑपरेटिव बैंक होती है, अगर आप खाद लेने जाते हो, उर्वरक वगैरह जो लेते हो, ये जो समितियां होती है भी भाग 9 में ही संवैधानिक है, ठीक है। अगला भाग 10 एससी एसटी क्षेत्र। बेटा ये एससी एसटी क्षेत्र का मतलब होगा अनुसूचित जाति और जनजाति, जो कि आपको पता संविधान की एक अनुसूची है जो कि अनुसूची 5, उसमें इसका संबंध रहता है। उसके लिए सरकार विशेष प्रावधान रखती है। इसका एक क्लास में वीडियो समाप्त कर देंगे, कोई बहुत ज्यादा नहीं है। कभी कभी इससे एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ इतना ही आता है और ज्यादा नहीं आता है। आएगा भी तो हम आपको बता देंगे, जो भी संभावनाएं हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो मैं आपको बता दूंगा। एक मूवी है कोई, शायद मुझे पता नहीं, एक एक करके है, वो अक्षय कुमार की है, उसमें शायद गोविंदा वगैरह, मुझे पता नहीं, मैंने कभी देखी थी प्राचीन काल में, ठीक है। यानी एक और एक, पता है, एक और एक हम 11 हैं, हमको एक और एक 2 ना समझो। यानी एक कौन है, केंद्र, और एक कौन है, राज्य। यानी केंद्र और राज्य का संबंध, यानी केंद्र राज्य इनका जो संबंध है, यानी केंद्र के पास कौन सी पावर है, राज्य के पास कौन सी पावर है, यह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और किसके पास कितनी पावर है, इनकी शक्तियों को जो बंटवारा है वो भाग 11 में है और अनुसूची 7 में है, ठीक है। अगर हम भाग 12 की बात करें तो देखिए, आप टैक्स देते हो, जैसे आपने सुना होगा जीएसटी, ठीक है, जीएसटी। अच्छा, कितने लोगों को मन में आया था कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी अच्छी सर्विस करोगे तो टैक्स पड़ेगा, ठीक है। यानी गुड्स सर्विस टैक्स, गुड्स का मतलब होता है गुड मतलब अच्छा, नाउन, और उसका प्लूरल करोगे तो क्या हो जाती है, वस्तुएं हो जाती हैं। कुछ नाउन्स होते हैं जिनको प्लूरल करते हैं उनके नाम बदल जाते हैं। जैसे आयरन है, और आयरन्स कर दोगे तो जंजीरें हो जाएंगी। वाटर है, वाटर्स कर दोगे तो समुद्र हो जाएगा। वर्क है तो वर्क्स कर दोगे तो रचनाएं हो जाएंगी। इसी प्रकार तो जैसे जीएसटी है, अब आपको पता है जीएसटी संविधान के अनुच्छेद 279 के ए पार्ट में जो संशोधन करके जोड़ा गया है, ठीक है। इसके अलावा वित्त आयोग है अनुच्छेद 280 में, यानी रुपए पैसे से जितना भी लेन देन है। अब देखिए, वित्त आयोग होता है कि वित्त आयोग जैसे राज्य सरकार जितना भी टैक्स वसूलती है वो सीधा केंद्र सरकार को भेज देती है। फिर वित्त आयोग बैठता है, कहता नहीं उन्होंने 100 रुपया दिए, 40 रुपये राज्य को वापस कर दो, ठीक है। तो यानी रुपए पैसे से लेन देन है वो भाग 12 में होगा, अनुच्छेद 264 से 300 ए तक है, ठीक है। मेरे ख्याल से आप समझ रहे होगे, इस पे महीनों सिलेबस चलने वाला है, ये ना समझना कि हथेली पे आम नहीं जमते हैं। भाग 13 व्यापार, यानी आप व्यापार करते हो। अब मान लीजिए, अब आप किसी ऐसे घर से आ रहे हैं जहां पे आप मान लीजिए आपकी दुकान है, बिजनेस है, हो सकता है आपके कोल्ड हो, हो सकता है आपके भट्टे हो, तो ये सारी चीजें व्यापार से संबंधित जो भी कानून बनेगा वो भाग 13 यानी व्यापार वाणिज्य यानी कॉमर्स के लिए संबंधित भाग 13 है, अनुच्छेद 301 से 307 तक। भाग 14 केंद्र राज्य के अधीन। देखो बेटा, बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। यानी आपने नाम सुना होगा यूपीएससी, और एक होता है पीएससी। देखिए, यूपीएससी मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि यू का मतलब हो गया संघ लोक सेवा आयोग, यानी
केंद्र सरकार के अधीन, जैसे आप कलेक्टर साहब बन गए, आईपीएस बन गए, आईआरएस बन गए। इसके अलावा यूपीएससी और वैकेंसी निकालती, आईईएस की वैकेंसी निकालती है, ठीक है। इसके अलावा यूपीएससी तमाम एनडीए है, सीडीएस है, इसके अधीन जो नौकरी लगती है, और राज्य में इसके पैरेलल होता है पीएससी। अब पी के आगे यू लगा दो तो यूपीपीएससी हो जाएगी, बी लगा दो तो बीपीएससी हो जाएगी, आर लगा दो आरपीएससी हो जाएगी, एमएच लगा दो तो महाराष्ट्र पीएससी हो जाएगी, डब्ल्यूबी लगा दो वेस्ट बंगाल पीएससी हो जाएगी। अब इनके अधीन अगर आप मान लीजिए एसडीएम बन गए, डीएसपी बन गए, तहसीलदार बन गए, नायब तहसीलदार बन गए, या डीएम बन गए, एसडीएम जो भी बन गए, ये संवैधानिक पद है। और इसमें स्पष्ट लिखा है कि अगर आप राज्य में है तो राज्यपाल के सिवाय आपको टर्मिनेट कोई नहीं कर सकता, मुख्यमंत्री भी नहीं कर सकते। और इसमें अगर आप यूपीएससी से जा रहे हो तो इसमें आपकी संरक्षण है। अभी अनुच्छेद 308 से लेकर 23 तक है, यानी 311 से 320 तक आपको डिटेल से आपको पढ़ाना होगा, ठीक है। भाग 15 चुनाव, भैया चुनाव जो कि आपके सामने है, जो कि 15 मार्च को आचार संहिता लग चुकी है और लगातार चुनाव चल रहा है। निर्वाचन आयोग की चर्चा करेंगे, वोट डालने का अधिकार से लेकर निर्वाचन आयोग कौन सी पार्टी होती है, राजनीतिक पार्टी कैसे होती है, पार्टी का गठन कहता हो, वो सब किस में होगा, भाग 15 में। बेटा अगर हम भाग 16 विशेष उपबंध हैं, जो कुछ स्पेशल उपबंध रहते हैं उनके लिए ये कोई बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन ये महत्वपूर्ण है। सीधी सीधी अनुसूची 8, अगर आपको ये देखना है तो मेरी अनुसूची 8 पढ़ लो। अनुसूची 8 में मैंने आपको बताया, लेकिन इसमें बहुत अंतर है। इसको 3 भागों में बांटा गया, यानी कोर्ट की भाषा क्या होगी, पार्लियामेंट की भाषा क्या होगी, और अल्पसंख्यक आयोग 350 में उनको किस आधार पर अधिकार दिए गए हैं। तो यानी भाषाओं से संबंधित जो है वो भाग 17 है। इसके अलावा आता है आपातकालीन, भाग 18 352 से 360। आपको पता है हमारे देश में 3 प्रकार के आपात हैं, अनुच्छेद 352, 360, 352, 356, 360। राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात, ठीक है। तो राष्ट्रीय आपात अब तक 3 बार लगा, राष्ट्रपति शासन हर राज्य में 10-10, 12-12 बार लग चुका है, और वित्तीय आपात अभी तक एक बार भी नहीं लगा है। तो यानी जो इमरजेंसी की बात की गई है। 19 में मिसलेनियस है, 20 में संशोधन है, हाँ इसमें अनुच्छेद 368। जो संशोधन प्रक्रिया है हमारे संविधान में, वो आपको पता है हमारा संविधान आपने पढ़ा होगा, कठोर भी है और लचीला भी है। कठोर का मतलब है संविधान में संशोधन की इतनी कठिन प्रक्रिया दे दी गई, जैसे मौलिक अधिकार में संशोधन करना है। अब इसके लिए 2/3 बहुमत चाहिए, 2/3 बहुमत। और आपको पता है नागरिकता में संशोधन करना है, भाग 1 में संशोधन करना है, नॉर्मल बहुमत से कर दो, ठीक है। तो संशोधन की प्रक्रिया ये जर्मनी से लिया गया है। इसमें 3 प्रकार से संशोधन होता है, साधारण बहुमत यानी सदन में उपस्थित मतदान का 1/2 से आधा, और 2/3 बहुमत यानी विशेष बहुमत होता है। लेकिन अनुच्छेद 368 के तहत उसी को माना जाएगा जो विशेष बहुमत होगा। किसको, विशेष बहुमत। अब जैसे आपको पता सीए है, ठीक है, या धारा 370 हटी है, या कोई राज्य बंटवारा हुआ, इनको संविधान संशोधन होता है, लेकिन इनको नंबर नहीं दिया जाता है कि 5वां है, 10वां है, 12वां नहीं। नंबर उसी को दिया जाएगा जो विशेष बहुमत से संशोधन हुआ होगा, ठीक है। भाग 21 वही धारा 370 जो विशेष राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर था, इस टाइप से है। और भाग 22 जैसे आप लोगों को क्या है कि संक्षिप्त नाम, तो संक्षिप्त नाम का मतलब है जैसे उत्तर प्रदेश, तो आप लिख देते हो हमको कहते हैं यूपी वाले, क्या यूपी वाले कहते हो ना, तो ये क्या हो जाएगा यूपी, एमपी, बिहार, ठीक है। तो ये संक्षिप्त नाम, पहला नाम यानी शुरुआत किससे करते हैं। तो जैसे आपको पता है कुछ लोग लिखते हैं कि डॉक्टर, डॉक्टर ना लिख के ये लिख देते हैं, ठीक है। तो ये लिख देते हो, ये संक्षिप्त नाम, शुरुआती नाम, ठीक है। तो कुल मिला के मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने थोड़ा स्पीड में मैंने बताया है, और 22 भाग आपने अच्छे से कंप्लीट किए हैं, और आप लोग इनको पढ़ोगे और अच्छे से समझोगे। अब कल से आपका भाग 1 डालेंगे और इंटरेस्ट ही आ जाएगा फिर इसके बाद। बाकी आप कल क्लास पढ़ना जरूर। आज के लिए यहीं पे जय हिंद।